आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज के अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद जल्द ही फार्मासिटी के साथ बैनुल-अक़वामी अहमियत के फार्मा मैन्युफैक्चरिंग मरकज में होगा तब्दील। मरकज की नाइंसाफियों के बावजूद तेलंगाना रियासत तरक्की की समत गामजन, वजीर KTR का बयान। रियासती वजीर KTR ने वजीर आजम मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। रूस यूक्रेन जंग को रोकने में मोदी के किरदार से मुताल्लिक बीजेपी सदर नड्डा के दावे को झूठा किया करार। हैदराबाद के मुजफ्फराबाद में सड़कों के बेहतर नेटवर्क के लिए हमडा के इक़दाम। शहर के शुमाल मगरबी हिस्सों को जोड़ने के लिए सड़कों की तोसी और फ्लाईओवर्स के काम जारी। मुल्क रिजर्व फॉरेस्ट में बियर की बोतल में पाया गया IED। पुलिस ने इलेक्ट्रिक वायर्स को किया जब्त, IED को बनाया नाकारा। ऐवानों में नज़्म ज़ब्त, बावकार रवैया पार्लिमानी जमहूरियत की पहचान। अरुणाचल प्रदेश कानून साज असेंबली के खुसूसी इजलास से सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब। हिंदुस्तान में डिजिटल पेमेंट जल्द ही नकद अदायगियों से ज्यादा होगा। UPI और पे नाउ सर्विस के आगाज के बाद वजीर आजम मोदी का खिताब। और सऊदी अरब और इराक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी मुआहदा, दोनों ममालिक के वज़ीर दाखिला ने याददाश्त मुफाहमत पर किए दस्तखत। और अब खबरें तफसील से। हैदराबाद जल्द ही फार्मासिटी के साथ बैनुल-अक़वामी अहमियत के एक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग मरकज में तब्दील हो जाएगा, जो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा क्लस्टर है, तकमील के करीब है। IT और सनत के वजीर KT रामाराव ने कहा कि रियासत में लाइफ साइंस सेक्टर का हिजम 5 सालों में मौजूदा $50 बिलियन से बढ़कर $100 बिलियन करने की कोशिशें जारी है। उन्होंने कहा कि लाइफ साइंसेस और इससे मुंसलिक शोबों में तकरीबन 4 लाख लोग काम कर रहे हैं और यह भी आने वाले 5 सालों में तेलंगाना में दोगुना होकर 8 लाख हो जाएगा। दूसरों के अलावा जेएनयू वैली में इजाफी 20 लाख मुरब्बा फीट रियल एस्टेट की जगह शामिल होती नजर आएगी। पहले ही तकरीबन 30 लाख मुरब्बा फीट तामीर हो चुकी है और इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर में तिब्बी आलात के क्लस्टर ने अच्छा रिस्पांस दिया और क्लस्टर में शायद ही कोई जगह खाली थी। इंडस्ट्री इवेंट बायो एशिया के 20वें एडिशन के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में IT और सेहत लाइफ साइंस के शोबों ने तेलंगाना में परवरिश करने वाले माहौलियाती निजाम और तरक्की पसंद हुकूमत की मौजूदगी की वजह से तरक्की की है। हालांकि मरकज ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और टीम इंडिया की बात की थी, लेकिन उसकी कार्रवाइयों में उसकी अक्कासी नहीं हुई। रियासत को दिया गया ITIR प्रोजेक्ट मनसूख कर दिया गया। अगर उसकी इजाजत दी जाती तो उससे तेलंगाना को IT के शोबे में मजीद मौके मिलने में मदद मिलती। मरकज ने बल्क ड्रग्स पार्क के लिए तेलंगाना की दरखास्तों को भी नजरअंदाज कर दिया, बावजूद इसके कि यहां एक बड़ा मुआविन माहौलियाती निजाम मौजूद है। तेलंगाना में 214 अमेरिकी FDA सहूलियात मौजूद थी, जो किसी एक सूबे में सबसे बड़ी है। अगला नंबर न्यू जर्सी का था, जिसमें 190 US FDA यूनिट थे। बहुत सारे अमेरिकी रेगुलेटर के मंजूर शुदा फार्मा यूनिट्स होने के बावजूद मरकज ने तेलंगाना को बल्क ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क नहीं दिया। उन्होंने दूसरी रियासतों के तय इंतखाबी तासुब को उजागर करते हुए कहा, हैदराबाद और बेंगलुरु के दरमियान दिफाई और एरोस्पेस क्लस्टर कायम करने की एक और दरखास्त की भी इजाजत नहीं दी गई। एक दिफाई मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को फायदा होता अगर मरकज उसे इजाजत देता। इसके बजाय उसने इस राहदारी का ऐलान ऐसी जगह पर करने का इंतखाब किया जहां इफरादी कुव्वत और दीगर वसाइल न हो। तेलंगाना तरक्की करता रहा है और मजीद तरक्की करता रहेगा। अगर मरकज ने भी ताउन किया तो तरक्की थोड़ी तेज होगी। फार्मासिटी के बारे में KT रामाराव ने कहा कि रियासत बाज मामलात पर अदालत के हुक्म का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी कंपनी को प्रोजेक्ट में कोई जमीन अलाट नहीं की गई है। रियासती हुकूमत का JBS से शामीरपेट तक एक स्काईवे तैयार करने का मंसूबा है, ताहम ऐसा होने की इजाजत नहीं है क्योंकि कुछ दिफाई जमीनों को अलग करने का कोई रुझान नहीं है। इस हिस्से पर PVNR एक्सप्रेसवे को खतूत पर एक सड़क के लिए तकरीबन 100 एकड़ की जरूरत है। इंडस्ट्री इवेंट के बारे में उन्होंने कहा कि बायो एशिया अपनी नौइयत के इवेंट्स में से एक है जो एक मखसूस शोबे पर मरकूज है। पिछले 19 एडिशनों में उसने 100 से ज्यादा ममालिक के फिक्री रहनुमाओं की मेजबानी की। यह तकरीब हैदराबाद, तेलंगाना और हिंदुस्तान को फार्मा, सेहत और लाइफ साइंस के शोबों के लिए सरमायाकारी की मंजिल के तौर पर फरोग देती है। यह तकरीब तेलंगाना की सलाहियतों की भी अक्कासी करती है, जिसने रियासत को गुज़िश्ता एडिशनों में 25,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का एहसास दिलाया। हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी तक मुनक्किद होगा। Justice Lau Nageshwara Garu, Honorable Justice R.V. Ravindran ji, Honorable Chief Justice Telangana Shri Ujjwal Bhuyan ji, Honorable former Chief Justice Telangana Shri Chauhan ji, Honorable Judges, members of the legal fraternity, members of trade and industry associations,
members of press and electronic media, distinguished invitees, ladies and gentlemen, and of course our host for the day, Mr. Tariq Khan, and the entire team of International Arbitration and Mediation Center, Hyderabad. Welcome you all on behalf of Government of Telangana, on behalf of the Honorable Chief Minister, to this wonderful event. I extend a warm welcome particularly to you, sir, who is visiting Hyderabad for the first time. Like I was telling you just about a few minutes ago, delighted that you're here in person with us. You're here to guide us. You're here to help our fledgling outfit here, taking the baby steps and becoming a toddler and then eventually becoming an adult at some point and competing with your country, Singapore, hopefully at some point again. We look forward to the fireside chat. We look forward to guidance. We look forward to your advice. Our Honorable Chief Minister, KCR Garu, he always tells us one specific thing when it comes to industrial clearances and industrial requests. He says it's not just the ease of doing business that's important. Ease of doing business, of course, is important. It has several components, several layers. He says besides ease of doing business, if India really has to compete with the best in the world, two other things also come into play. Cost of doing business and quality of doing business. Especially as the whole world is looking at a China plus one strategy, or China for China and India for the rest kind of a strategy. I think it's imperative we bring in reforms, long-lasting reforms, in terms of ensuring that even dispute redressals are addressed in a very time-bound manner. Honorable Chief Minister, as soon as he assumed office, in fact, had taken it upon himself. I remember this was back in June 2014. तेलंगाना के वजीर आईटी और वल्दी नजमुनस के तारक रामाराव ने एक मरतबा फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने रूस और यूक्रेन की जंग को रोकने में वजीर आजम मोदी के किरदार से मुताल्लिक बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के दावे पर तबसरा करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान बेलगावी सरहदी मसले को हल करने में नाकाम रहे, लेकिन बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ये झूठा दावा कर रहे हैं कि मोदी ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को रुकवाया है। उन्होंने याद दिलाया कि यह उनकी खुद की वजारत खारजा ने कहा था कि यह बात गलत है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने कर्नाटक के उडुपी में जेपी नड्डा के मोदी की सताइश करने वाले तबसरों के बारे में एक खबर का तराशा भी पोस्ट किया। नड्डा ने इस जलसे आम से खिताब करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान की तारीख में मोदी जैसा अजीम वजीर आजम नहीं है। उन्होंने 22,500 हिंदुस्तानी तलबा को वापस लाने के लिए, यूक्रेन में जंग रोकने के लिए रूस की भी सताइश की थी और इस पर तारक रामाराव ने तंज करते हुए कहा, और कितना फेंकोगे सर। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुख्तलिफ अमराज का शिकार अफराद के तिब्बी अखराजात की पाबजाई की जिम्मन में अपनी नुमाइंदगी पर सीएम रिलीफ फंड के तहत 3,77,000 पर मबनी रकम चेक्स की इजराई अमल में लाई। इस्तेफादा कुनिंदगान ने लकड़ी का पुल पर वाक़े दफ्तर वज़ारत दाखिला पहुंचकर वज़ीर दाखिला के हाथों ये चेक्स हासिल किए। उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से उनके ग्रांकद्र ताउन के लिए इज़हार तशक्कुर किया। हल्का असम्बली सनतनगर की मारूफ शख्सियत से सिराजुद्दीन का बउमर 66 साल इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर जामे मस्जिद जाफरी में अदा की गई। ज़ियाउर रहमान नक्शबंदी सदर जामा मस्जिद जामे निजामिया ने नमाज जनाजा पढ़ाई। सनतनगर ईदगाह कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। इस मौके पर वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने मस्जिद पहुंचकर सैयद सिराजुद्दीन का आखिरी दीदार किया और गमज़दा अरकान खानदान से इजहार हमदर्दी किया। इस मौके पर साबिक़ रुकन असम्बली एम शशीदर रेड्डी, साबिक़ रुकन पार्लिमान अंजन कुमार यादव, बीआरएस कायद साई किरण यादव, मुकामी कॉरपोरेटर्स, मुकामी हिंदुओं और मुसलमानों की कसीर तादाद मौजूद थी।
हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी शहर हैदराबाद के मुजाफती इलाकों में सड़कों का बेहतर नेटवर्क फराहम करने के लिए सड़कों की तामीर के काम अंजाम दे रहा है। हमडा ने शहर के शुमाल मगरबी हिस्सों को जोड़ने के लिए सड़कों की तोसी और जहां जरूरी हो वहां फ्लाईओवर की तामीर के लिए हुकूमत की तजवीज के पेश नजर एक ही वक्त में 3 काम किए हैं। बाचूपल्ली से बुरमपेट तक सड़क की 4 लेन के साथ तोसी, बाचूपल्ली जंक्शन पर फ्लाईओवर की तामीर, बहादुरपल्ली कोमपल्ली रूट पर 4 लेन के साथ सड़क की तोसी का काम फिलहाल सरगर्मी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। हमडा इन कामों को तकरीबन 173.42 करोड़ रुपए की लागत से अंजाम दे रहा है। निजामपेट, डुंडिगल और कोमपल्ली की बल्दियात में सनती तरक्की हो रही है, जिसके पेश नजर हमडा बाचूपल्ली कोमपल्ली के मुजाफाती इलाकों को जोड़ने वाली 100 फीट चौड़ी सड़क तैयार कर रहा है। इसके हिस्से के तौर पर बाचूपल्ली जंक्शन से बुरमपेट तक 4 लेन वाली 6 किलोमीटर सड़क की तामीर के लिए 66.20 करोड़ रुपए, बहादुरपल्ली से कोमपल्ली रोड तक मौजूदा 7 किलोमीटर सड़क को चौड़ा और मजबूत बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए, बाचूपल्ली में 4 लेन के साथ फ्लाईओवर जंक्शन की तामीर के लिए 82.22 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। पिछले साल अप्रैल में टेंडर तलब किए गए थे। हमडा के इंजीनियरिंग शोबे ने बताया कि अब तक 15% काम मुकम्मल हो चुका है। कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कानून साज काउंसिल के आइंदा इंतखाबात के लिए मिर्जा रहमत बेग को अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल को ट्विटर पर यह ऐलान किया। एमएलसी इंतखाबात में मजलिस की बीआरएस एमएलसी इंतखाबात में मजलिस की हिमायत करेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि मिर्जा रहमत बेग मजलिस के एमएलसी उम्मीदवार होंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैं सबुकदोश होने वाले एमएलसी सैयद अमीर हुसैन जाफरी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मजलिस के लिए उनकी गरां कदर खिदमात रही। इंशाअल्लाह हम मुस्तकबिल में भी उनके तजुर्बे और हिकमत से मुस्तफीद होते रहेंगे। रहमत बेग तवील अरसे से मजलिस से वाबस्ता है और माजी में राजेंद्र नगर असम्बली हल्के से इंतखाब लड़ चुके हैं। वो गोशा महल हल्के के इंचार्ज भी थे। मुलुक रिजर्व फॉरेस्ट में बेयर की बोतल में आईईडी पाया गया। यह वाकया जिले के पमन्नूरू जंगलाती इलाके में पेश आया। एएसपी इटोनगरम श्रीकांत ने एक प्रेस रिलीज में यह बात कही। उन्होंने कहा कि नक्सलाइट ने पुलिस को निशाना बनाने के लिए यह आईईडी नस्ब किया था। पुलिस ने बम को नाकारा बनाने वाले दस्ते के साथ जंगलाती इलाके में तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान इस आईईडी का पता चला। सड़क के किनारे एक इलेक्ट्रिक वायर भी देखा गया, जिस पर पुलिस की टीम गांव के मगरबी समत गई, जहां पर बेयर की बोतल में ये आईईडी पाया गया। इसको नाकारा बना दिया गया। पुलिस ने 2 मीटर इलेक्ट्रिक वायर्स को भी जब्त किया। पुलिस ने सीपीआई माओइस्ट लीडरों बशमूल प्रसाद राव, बी चुक्का राव, केसामैया, राजी रेड्डी और दीगर 5 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जिले सिद्दीपेट के हुस्नाबाद हल्के के मुख्तलिफ मौज़ात में महकमा पशी की जानिब से किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का एक जायजा इजलास मंडल परिषद दफ्तर पर रुकन असम्बली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें हल्के में शामिल 7 मंडलों के सदूर, जिला और मंडल परिषद अरकान, सरपंचों के अलावा दूसरे मुताल्लिका सरकारी ओहदेदार शरीक थे। इजलास से खिताब करते हुए रुकन असम्बली सतीश कुमार ने कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को हल्के असम्बली हुस्नाबाद से खास शख्सी और कल्बी लगाव रहता है, जिसकी वजह से वो इस हल्के की हमजहती तरक्की और अवामी जरूरियात की तकमील के लिए फराग दिली के साथ करोड़ों रुपए मुख्तस किए हैं। उन्होंने बताया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए हुस्नाबाद हल्के के 1,14,000 एकड़ अराजी को सैराब किया जा रहा है, जिसके लिए 550 तालाबों से मिट्टी की निकासी और सरनु तामीर और मरम्मत की गई। कदीम तालाब महासमुद्रम गंडी के अतराफ अकनाफ के 16 मुबाजियात की 17,000 एकड़ अराजी को सैराब करने की तजावीज हनूज जेर गौर हैं। जायजा इजलास में प्रोजेक्ट के सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर सुमति देवी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामुलू, रमेश नारायण के अलावा दीगर मौजूद थे। హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గంలో మనము ఇరిగేషన్లో చాలా పని చేసాం. చాలా అంటే చాలా పనులు చేసాం. 746 చెరువులు మిషన్ కాకతీయంలో కూడా దాదాపు 574 చెరువులు మనం తీసుకుంటాం. ఇంకా కొన్ని కుంటలు చెరువులు కొన్ని మిగిలిపోయినాయి, అవి దొరుకుతలేవు. ఆ లెక్క దొరుకుతుంది, సంఖ్య దొరుకుతుంది. అది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయి కొన్ని శాంక్షన్ దాంట్లో ఒక 8వ 9వ మాత్రం చిన్న చిన్న కుంటలు ఉన్నాయి, అవి పట్టా కుంటలు ఉన్నాయి కాబట్టి చేయలేకపోయినారు. ఇది కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రం రాగానే నన్ను ఎమ్మెల్యే దగ్గర గెలిపించిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారితో మాట్లాడి దేవాదుల నార్త్ కెనాల్ మనకుండే మరి ఎవ్వరు కూడా రిలీజ్ చేయలేదు. దాదాపు 17 గ్రామాలకు నీళ్ళు వస్తాయి.
जिले निर्मल के भैंसा शहर के पारडी बाईपास ग्राउंड पर सैयद इरफान नुमाइंदा काउंसलर की जानिब से सैयद इरफान टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट चैंपियन ट्रॉफी जो पिछले 20 दिनों से जारी थी आज इख्तिताम को पहुंचे, जिसमें 28 टीमों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच जो एबीसीसी क्रिकेट क्लब निजामाबाद और वार लीग हीरोज भैंसा के दरमियान खेला गया था, जिसमें एबीसीसी क्रिकेट क्लब निजामाबाद ने टॉस जीते हुए पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान से जुमला 187 रन बनाए, जबकि इस निशाने के हदफ को वार लीग हीरोज भैंसा की टीम नाकाम रही, जिसने 20 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान से 128 रन बनाने तक ही महदूद रही। इस तरह से इस टूर्नामेंट की एबीसीसी निजामाबाद टीम ने 59 रन से जीत दर्ज कराते हुए फातेह करार पाई। आज इस टूर्नामेंट के इख्तिताम के मौके पर नायब सदर बल्दिया भैंसा मोहम्मद जाबिर अहमद के हाथों फातेह टीम एबीसी निजामाबाद को 1,15,000 रुपयों का चेक और ट्रॉफी से नवाजा गया, जबकि रनर्स टीम वार लीग हीरोज भैंसा को 50,000 रुपयों का चेक और ट्रॉफी से नवाजा गया। इसके अलावा टूर्नामेंट में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले दीगर खिलाड़ियों को भी इनामात और मोमेंटोस से नवाजा गया। इस मौके पर फैजुल्ला खान फ्लोर लीडर MIM, इम्तियाजुल हक एडवोकेट, मोहम्मद आमिर काउंसलर के अलावा दीगर कायदीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। तारीखी मैसेज है भैंसा वालों की, एकदम पीसफुल टूर्नामेंट। भैंसा वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। इंशाअल्लाह और हम 2 से 3 साल में और एक टूर्नामेंट करेंगे सैयद इरफान क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ कि ऐसा ही सपोर्ट करो नौजवान को। नौजवान के अंदर एक हौसला होगा तो नौजवान आगे मिलके सब मिलके खेलेंगे, हम भैंसे के नाम रोशन। नारायणपेट जिले के मद्दूर मंडल के मोमिनपुर गांव में आलूदा बोर का पानी पीने से 11 अफराद मुतासिर हो गए। गांव से ताल्लुक रखने वाली 16 साल अनिता को जो नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था के दरमियान में उसकी मौत वाक़ हो गई। 2 शदीद मुतासिर अफराद को महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि मद्दूर मंडल हेडक्वार्टर के सरकारी अस्पताल में 8 मुतासिर अफराद को मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही DMNHO राम मनोहर राव ने मोमिनपुर देहात का दौरा किया और फौरी तौर पर हेल्थ कैंप कायम किया। मुत्तहिदा जिला वरंगल के महाजन सोशलिस्ट पार्टी जिला इंचार्ज मंदक कुमार ने कहा कि SC तबके की दर्जाबंदी से मुताल्लिक आइंदा पार्लियामेंट इजलास में बिल पास करने के मुतालबे पर MRPS का एहतमाम 22 फरवरी से 14 मार्च पदयात्रा का एहतमाम किया जाएगा। वरंगल शहर के 18वें डिवीजन गांधीनगर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जिला इंचार्ज मंदक कुमार ने यह बात कही। मंदक कुमार ने कहा कि 22 फरवरी से SC दर्जाबंदी बिल को पार्लियामेंट के आइंदा इजलास में पास कराने का मुतालबा करते हुए पदयात्रा शुरू की जाएगी। अंबरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में आवारा कुत्तों के हमले में एक 4 साला बच्चा हलाक हो गया। बताया जाता है कि जिले निजामाबाद के अंदलवाड़ी मंडल से ताल्लुक रखने वाला गंगाधर नामी शख्स जो गुज़िश्ता 4 साल कबल शहर हैदराबाद के बाग अंबरपेट में वाक़े एरोकला बस्ती मुंतकिल हुआ था, जहां पर वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहा था। जब गंगाधर काम पर चला गया तो उसका 4 साला लड़का प्रदीप बाहर निकला ही था कि वहां मौजूद आवारा कुत्तों के झुंड ने एक ही वक्त में उस लड़के पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हो गई। मुकामी अवाम ने अंबरपेट में आवारा कुत्तों के हमलों से होने वाली हलाकतों पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए मुतालिका हुक्काम से इस इलाके में घूमने वाले आवारा कुत्तों पर काबू पाने के इक़दामात का मुतालबा किया। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अफजल पाशा एडवोकेट, मैं गोलना का अंबरपेट का मुकामी हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि गुज़िश्ता कुछ महीनों से अंबरपेट में ये जो कुत्ते हैं, कुत्तों का इशू चल रहा है। कुत्तों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से अंबरपेट के मुकामी लोग ये कुत्तों की वजह से परेशान हैं। मासूम बच्चे और जो है ख़वातीन घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। ये कुत्तों की परेशानी की वजह से यहाँ के मुकामी लोग कमिश्नर GHMC को, हमारे MLA साहब को और कॉर्पोरेटर साहब को ये इशू के बारे में जो है उनके इल्म में लाया गया। उसके बावजूद भी जो है इस मुद्दे पे, इस मामले पे कोई एक्शन नहीं रहा, जिसकी वजह से इतवार के दिन ये जो महिंद्रा का शोरूम है गोलनाके में सलवा गार्डन फंक्शन हॉल के बाजू, उसमें एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक 5 साल का बच्चा प्रदीप जो कि निज़ामाबाद का रहने वाला है, वो महिंद्रा शोरूम के वॉचमैन का बच्चा, उसकी जो है मौत वाक़ हो गई कल। लिहाजा ये ऐसे हादसात आगे फ्यूचर में रिपीट ना हो, उसके लिए मैं हमारे अंबरपेट के MLA श्री कालेरू वेंकटेश और हमारे जो
फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने जिला करीमनगर में एक 80 साल खातून को बावली से निकाला जो इत्तेफाकी तौर पर उसमें गिर गई थी। यह वाकया मंगल की सुबह जिले के मानाकंडूर मंडल मुस्तखिल में पेश आया। संजीव नगर की रहने वाली मधुमम्मा इत्तेफाकी तौर पर सुबह में मकान में वाक़ बावली में गिर गई, जिसके बाद उसके अरकान खानदान ने फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इस बात की इत्तला दी। फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे। जी धर्मू नामी एहलकार ने बावली में उतरकर खातून को रस्सियों की मदद से महफूज तौर पर निकालने में कामयाबी हासिल की। डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर वेंकन्ना ने बर वक्त रद्दअमल जाहिर करने पर मानाकंडूर के फायर यूनिट के स्टाफ की सताइश की। मां का सोना रहन रखकर हासिल करदा रकम की ऑनलाइन गेम्स में महरूमी पर एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। यह वाकया शहर हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। बताया जाता है कि इस नौजवान, जिसकी शनाख्त 18 साल राजशेखर के तौर पर की गई है, ऑनलाइन गेमिंग का आदी था। उसने अपनी मां का सोना रहन रखकर हासिल करदा रकम से ऑनलाइन गेम खेली। वो ऑनलाइन गेम्स में तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए हार गया। जब उसकी मां से उससे अपने जेवर के बारे में पूछा तो राजशेखर ने कहा कि उसने मां का जेवर नहीं लिया है। राजशेखर ने रकम से महरूमी के बाद मायूसी के आलम में नीम के दफ्त से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। राजशेखर ने इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल की थी और गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो शमशाबाद एयरपोर्ट पर खानगी मुलाजिमत कर रहा था। उसने इंतहाई इक़दाम से पहले खुदकुशी नोट छोड़ा, जिसमें उसने अपने छोटे भाई से कहा कि वो अपनी मां का ख्याल रखे। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और उसके अरकान खानदान वहां पहुंच गए और नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। शहर हैदराबाद के हबीबनगर की एक दुकान में आग लग गई। ये वाकया पीर की शब पेश आया, ताहम इसमें किसी की झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। फायर ब्रिगेड के एहलकारों के मुताबिक कल शब फैक्ट्री आउटलेट किड्स वियर शॉप में आग लगी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी, ताहम शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। डॉक्टर विजारत रसूल खान, जिन्हें सर सैयद दक्कन की हैसियत से जाना जाता है और जिन्होंने कौम मिल्लत के तलबा को आला तालीम फराहम करने और तिब्बी शोबे को एक अहम शोबे की हैसियत से उस दौर में मुतारुफ करवाने की कोशिश की थी जब उसको मामूल का शोबा समझा जाता था। अपनी जिंदगी में जिस शख्सियत ने कौम मिल्लत के मफादात को अजीज रखा, उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनके वारिसीन ने भी उनके मिशन को जिंदा रखा और तिब्बी शोबे के हवाले से मुख्तलिफ अमराज का शिकार अफराद को मुफ्त तिब्बी सहूलत शादा हॉस्पिटल की सूरत में फराहम कर रहे हैं और दुआओं के मुस्तहिक बन रहे हैं। इस सिलसिले की कड़ी के तौर पर मोहतरमा शादा विजारत रसूल खान ने शादा हॉस्पिटल पर जारी डॉक्टर मोहम्मद विजारत रसूल खान फ्री मेगा मेडिकल एंड हेल्थ कैंप का तफसीली दौरा करते हुए तमाम मरीज और तीमारदारों से मुलाकात करते हुए कैंप की कारकर्दगी के बारे में तफसीलात हासिल की और अपने इत्मीनान का इजहार किया। मोहतरमा शादा विजारत रसूल खान के हमरा जनाब एजाजुर रहमान और जनाब डॉक्टर सारिब रसूल खान के अलावा मेडिकल टीम भी मौजूद थी। उन्होंने खुसूसी तौर पर कायम करदा जिस्मानी बीमारियों की रोकथाम और अवामी मालूमात की स्पेशल जनरल बॉडी स्क्रीनिंग एंड डिजीज प्रिवेंशन अवेयरनेस क्लिनिक्स कैंप्स का भी दौरा किया, जहां पीर और मंगल को खुसूसी और पेचीदा किस्म की सर्जरियां की गई, जिनमें काबिल जिक्र हेक्टोमी सर्जरीज शामिल हैं। इस टीम के हमरा सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल डॉक्टर वसंता प्रसाद भी मौजूद थे। उन्होंने मोहतरमा शादा विजारत रसूल खान को तमाम वार्ड्स और ऑपरेशन थिएटर के अलावा चाइल्ड एंड अडल्ट साइकोलॉजी क्लिनिक का भी मुआयना कराते हुए कहा कि इन दोनों खुसूसी कैंप पर कसीर तादाद में मरीज रुजू हो रहे हैं। इस दौरान हिंदुस्तान भर से आए हुए मरीजों के तीमारदारों के वफद ने मोहतरमा शादा विजारत रसूल खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह फ्री कैंप हिंदुस्तान भर में एक मुनफरिद मुकाम हासिल कर चुका है, जहां पर न सिर्फ तशखीस बल्कि तमाम किस्म के छोटे और बड़े सर्जरीज, नॉर्मल डिलीवरीज, सेजेरियन, लैब इन्वेस्टिगेशन, तमाम किस्म के टेस्ट, अदवियात, ताम आमदोरफ्त के फ्री मेगा मेडिकल कैंप आगे भी जारी रहेंगे। जिस पर मोहतरमा शादा विजारत रसूल खान ने वफ्द को तैखुन देते हुए कहा कि डॉक्टर विजारत रसूल खान साहब का ऐन मकसद भी यही था कि हर हिंदुस्तानी बिला लिहाज मजहब व मिल्लत एक साफ सुथरी सेहतमंद जिंदगी गुजारे। उन्हीं के मकासद को पूरा करने की गर्ज से ये फ्री कैंप हर 6 माह में बानी सोसाइटी के कायम करदा तमाम हॉस्पिटल्स पर मुनक्किद किए जाते हैं ताकि हर कोई इस कैंप से मुस्तफीद हो। इस दौरान हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वसंता प्रसाद ने मोहतरमा शादा विजारत रसूल खान को कैंप की मुकम्मल तफसीलात बताते हुए कहा कि अब तक इन 20 दिनों में 38,152 मरीज इस कैंप से रुजू हो चुके हैं, जिनमें 9,721 इन पेशेंट मरीजों का इलाज किया गया और उनमें छोटे और बड़े ऑपरेशन 1,517 और नॉर्मल डिलीवरीज 191 शामिल हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि अब तक 79,547 मुआयने किया जा चुके हैं, जिनमें हेमाटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइटोपैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी शामिल हैं। रेडियोलॉजी और इमेजिंग के तहत अल्ट्रासाउंड 2,742, सिटी एक्सरे 5,671, आईवीपी 456,
सीटी गाइडेड प्रोसीजर बेरियम 421, डायलिसिस 2756 शामिल हैं, अब तक किए जा चुके हैं। इसके अलावा इस कैंप पर 24 घंटे ब्लड बैंक और आईसीयू सर्विस, एम्बुलेंस जैसी खिदमात बिल्कुल फ्री दस्तियाब है, ताकि दूर दराज से आने वाले मरीजों को किसी किस्म की तकलीफ न हो। उन्होंने सुप्रिंट हॉस्पिटल ने मजीद जानकारी के लिए फोन नंबरात 9966112448, 7032414388 पर किसी भी वक्त राब्ता पैदा करने का मशवरा दिया। जिले संगारेड्डी में चलती डीसीएम वैन में अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में यह गाड़ी शोलापोश हो गई। ये वाकया जिले के कोडाली इलाके की हदूद में पेश आया, जिसमें डीसीएम के बशमूल इसके करीब ठहरी हुई कार भी जल गई, जबकि एक बस में मामूली आग लगी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने कहा कि इस वाकये में किसी की झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं है। बताया जाता है कि डीसीएम वैन में ऑयल ले जाया जा रहा था। इस वाकये के सबब राहगीर और मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। कई अफराद ने सड़क पर अपनी गाड़ियों को ठहराते हुए जलती हुई गाड़ियों के मंजर को अपने सेलफोन के कैमरों में कैद कर लिया। ये मनाजिर देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गए। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।